सिर्फ एक सोच, एक विचार किसी को मालामाल व किसी को कंगाल बना सकता है। अब सवाल ये उठता है कि किस सोच को लेना है और किसे बाहर का रास्ता दिखाना है। इसको हम उदाहरण द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। जब आप किसी मकान का निर्माण कराते हैं, क्या आप एक ऐसा मकान चाहते हैं जो सिर्फ 4 पिलर पे खड़ा हो? उस मकान में न तो भीतरी दीवारें हों और न ही उस मकान में दरवाज़ा ही लगा हो। आप खुद के लिए कभी भी ऐसा मकान नहीं चाहते जिसमें रहना किसी भी तरह सेफ नहीं है और कोई भी बिना किसी अनुमति व रोक टोक के आ जा सके। आज मैं बात करूंगा मन में उठने वाले विचारों का। जब भी हमारे दिमाग में कोई विचार पैदा होता है, हमें इस बात का पता नहीं चल पाता कि किस विचार को लेना चाहिए और किसे छोड़ देना चाहिए। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आपके अंदर जो रसाकसी व कश्मकश चल रही है, किसे पकड़ूं, किसे छोड़ूं, इस कन्फ्यूज़न और डाउट से आपको बाहर निकाल सकूं। अगर आप इस थॉट के रहस्य को जानना चाहते हैं, इसकी गहराई तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। बदलते हुए परिवेश में जहां हर व्यक्ति के अंदर असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है, जहां घर हो या बाहर कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं एक अनजाना सा डर लगा रहता है। क्या इन सब के बावजूद कोई भी सिंसियर व्यक्ति अपने लिए एक ऐसे मकान की कल्पना कर सकता है जिसमें न तो भीतरी दीवारें हों व दरवाज़ा ही लगा हो? शायद नहीं और कभी भी नहीं। इसका तात्पर्य ये है कि मकान की भीतरी दीवार व दरवाज़ा लगाना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी कोई दरवाज़ा नॉक करता है तो आप पूछते हो कौन? यदि आप उसे जानते और पहचानते हैं तो उसे अंदर बुला लेते हैं, अन्यथा बाहर से ही विदा कर देते हैं। मेरे दोस्त, ठीक ऐसा ही मामला दिमाग में उठने वाले विचार का होता है। सिर्फ आप ही या तय डिसाइड कर सकते हो कि किस विचार को अंदर लेना है और किसे बाहर का रास्ता दिखाना है। जो विचार आपकी खुशियों को ग्रहण लगाते हों, जो आपके सपनों को चकनाचूर करने को आतुर हों, जिससे आपके रातों की नींद हराम हो जाए, जो द्वेष, ईर्ष्या, जलन, अहंकार का कारण हो, जिससे दिल में बहने वाली प्रेम की रसधारा सूख जाए, जो आपके मन को विचलित व व्यथित व दुखी कर दे, जो दुख, अशांति, क्लेश व बर्बादी का कारण हो। वास्तव में हम ऐसे विचार चाहते तो नहीं, लेकिन ये नकारात्मक विचार हमेशा नकारात्मक ऊर्जा संचालित करने के लिए हमारे मन मंदिर में प्रवेश करने को आतुर रहते हैं। याद रखो, वही दूसरा विचार जो आपके मन के द्वार खटखटा रहा है, जो आपके सपनों को बाहें फैलाकर उसका स्वागत करना चाहता है, आपको सुख, शांति, प्रसिद्धि देने को लालायित है। वह चाहता है कि सदा आपके हृदय में प्रेम की अमृत धारा का प्रवाह अनवरत चलता रहे, जिससे दूसरों के प्रति आपके हृदय में करुणा, दया, ममता पैदा हो सके, जो सुख, शांति, उन्नति व समृद्धि का प्रतीक है। जिस तरह दरवाजे की नाक के बाद आप पता करते हो कि आपका दोस्त है या दुश्मन, या शुभचिंतक है या चिंता और परेशानी बढ़ाने का कारण है, हर तरह की तसल्ली व इत्मीनान के बाद आप दरवाजा खोलते हो, आप उस आगंतुक का भरपूर आदर व सत्कार करते हो। ठीक वैसे ही आपको यही कार्य माइंड लेवल पर करना ही होगा। सबसे पहले जब कोई विचार आपके मन के दरवाजे को खटखटाए, आप यहाँ भी पूछो कौन? जिन विचारों से आपका अहित हो सकता है, जो विचार आपकी बर्बादी का कारण हो सकता है, जो आपके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा हो सकता है, जो बनते हुए काम को बिगाड़ सकता है, ठोकर मारिए और उसे बाहर का रास्ता दिखाइए। और जो विचार आपको भावनात्मक, रचनात्मक दोनों स्तर पर आपको निडर, कार्यशील, कभी हार न मानने वाला, किसी भी परिस्थिति का डटकर सामना करने वाला, आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कान बिखेरने वाला संबल प्रदान करे, उसका दोनों बाहें फैलाकर स्वागत कीजिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिस पल आपको विचार रूपी दोस्त व दुश्मन का सही परख करने आ जाएगा, आपका जीवन भी अनगिनत खुशियों से भर जाएगा। जय हिंद, जय भारत।